नमस्कार, मैं रविश कुमार। आज 20 जून 2025 है और दुनिया की निगाहें एक बार फिर मध्य पूर्व पर टिकी हैं। इजराइल और ईरान के बीच अब सीधा सैन्य टकराव शुरू हो चुका है। मिसाइलें, ड्रोन और जवाबी हवाई हमले। यह आग सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं है, इसकी लपटें पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती हैं। इस संघर्ष को समझने के लिए आपको हेडलाइन से आगे देखना होगा। उन गलियों में जहां डर है और उन कमरों में जहां बड़ी ताकतें अपने मोहरे चला रही हैं। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, ये सब सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि इस खेल के बड़े खिलाड़ी हैं। अमेरिका इजराइल के साथ, रूस ईरान के साथ। सवाल है, ये सब अचानक क्यों? इसकी जड़ें दशकों पुरानी हैं। ईरानी क्रांति, न्यूक्लियर डील और टूटे हुए समझौते। ये सिर्फ बम और मिसाइलों की नहीं बल्कि खौफिया एजेंसियों, मनोवैज्ञानिक दबाव और सूचना युद्ध की भी कहानी है। हमारा मकसद है आपको सोचने पर मजबूर करना, समझना कि जब दुनिया के किसी कोने में आग लगती है तो उसका असर भारत जैसे देशों तक कैसे पहुंचता है। कभी इजराइल और ईरान दोस्त थे। शाह के दौर में गहरे व्यापारिक और सैन्य संबंध थे। लेकिन 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद सब बदल गया। नई सरकार ने इजराइल को दुश्मन और अमेरिका को बड़ा शैतान घोषित किया। यहीं से दुश्मनी की नींव पड़ी। दशकों तक दोनों ने सीधे हमला नहीं किया बल्कि प्रॉक्सी वॉर लड़ी। ईरान ने हिजबुल्लाह और हमास को समर्थन दिया। इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए ऑपरेशन किए। 2015 की न्यूक्लियर डील से थोड़ी उम्मीद जगी, लेकिन यह शांति टिक नहीं सकी। अमेरिका हमेशा इजराइल के साथ रहा, जबकि ईरान ने रूस से नजदीकी बढ़ाई। ड्रोन सप्लाई कर पश्चिमी देशों को नाराज किया। हाल के वर्षों में तनाव बढ़ा। इजराइल ने ईरान के वैज्ञानिकों की हत्या की। ईरान ने मोसाद को जिम्मेदार ठहराया। अब दोनों देश आमने सामने हैं। सीधे हमले, जवाबी स्ट्राइक और दशकों पुराने अघोषित नियम टूट चुके हैं। आज की लड़ाई सिर्फ टैंकों से नहीं बल्कि खुफिया एजेंसियों की अदृश्य जंग से भी लड़ी जा रही है। मोसाद और MI6 इसके बड़े खिलाड़ी हैं। मोसाद की पहचान है दुश्मन के भीतर घुसकर ऑपरेशन करना। ईरान के वैज्ञानिकों की हत्या, सैन्य ठिकानों पर हमले। इनका मकसद सिर्फ नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि दुश्मन के मनोबल को तोड़ना और भ्रम फैलाना है। मोसाद के ऑपरेशन सालों की प्लानिंग से होते हैं। एजेंट तैयार करना, सही मौके का इंतजार। MI6 की रणनीति है किसी भी एक शक्ति को बहुत ताकतवर होने से रोकना। सोवियत संघ के बाद अब ईरान और रूस पर फोकस। जब ईरान ने रूस को ड्रोन दिए, MI6 ने ईरान को अस्थिर करने की कोशिशें तेज कर दी। ये एजेंसियां मिलकर भी काम करती हैं। मकसद है ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना और सत्ता परिवर्तन के लिए माहौल बनाना। मध्य पूर्व को समझने के लिए यूक्रेन रूस युद्ध को देखना होगा। यह सिर्फ रूस यूक्रेन की नहीं बल्कि रूस और पश्चिम की लड़ाई है। मैदान यूक्रेन है। अमेरिका और ब्रिटेन रूस को कमजोर करना चाहते हैं। आर्थिक प्रतिबंध, हथियार, लेकिन सीधी लड़ाई से बचते हैं। बड़ी ताकतें अपने हितों के लिए किसी भी देश को युद्ध का मैदान बना सकती हैं। आज यूक्रेन, कल कोई और। यही मॉडल इजराइल ईरान संघर्ष में दिखता है। अमेरिका सीधे नहीं लड़ता, इजराइल को समर्थन देता है। अमेरिकी युद्धपोत और बयान, ईरान पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीति। ईरान का रूस को ड्रोन देना उसकी बड़ी रणनीतिक भूल थी। अब पश्चिम उसे सिर्फ इजराइल के लिए नहीं, रूस के सहयोगी के रूप में देखता है। वैश्विक राजनीति में कोई देश अलग थलग नहीं रह सकता। एक कदम आपको बड़े खेल में खींच सकता है। आज का युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं बल्कि विचारों और सूचना के मैदान में भी लड़ा जा रहा है। नागरिक और सैनिक के बीच की रेखा धुंधली हो गई है। सरकारों पर दबाव बनाने के लिए नागरिक ठिकानों पर हमले आम हैं। सूचना युद्ध, हर पक्ष अपनी कहानी गढ़ता है। सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों के जरिए उसे फैलाता है। इजराइल खुद को रक्षक, ईरान को आतंकवादी बताता है। ईरान खुद को प्रतिरोध का प्रतीक, इजराइल को जालिम दिखाता है। सच सबसे पहले हताहत होता है। फर्जी तस्वीरें, झूठे दावे, समाज में बंटवारा। ये लड़ाई अपने देश के लोगों को युद्ध के पक्ष में करने के लिए भी लड़ी जाती है। जनता का समर्थन सरकार के लिए जरूरी है। अब यह धारणा का खेल है। आप कितने सही या ताकतवर हैं उतना मायने नहीं रखता जितना यह कि दुनिया आपको कैसे देखती है। मनोवैज्ञानिक युद्ध अब डिजिटल युग में और भी खतरनाक हो गया है। लोगों की सोच और भावनाओं को नियंत्रित करना इसका मकसद है।
इजराइल ईरान संघर्ष में दोनों पक्ष सोशल मीडिया के जरिए भारत जैसे देशों में भी राय को प्रभावित कर रहे हैं। नैरेटिव बार बार दोहराए जाते हैं, धार्मिक पहचान, लोकतंत्र, आतंकवाद, ताकि वे सच लगने लगे। भारत में समाज पहले से बंटा है, ऐसे में यह प्रचार और भी खतरनाक हो जाता है। लोग बिना पूरी समझ के पक्ष लेने लगते हैं। डर का माहौल बनाना भी रणनीति है। तेल की कीमतें, स्ट्रेट ऑन हॉर्मोन्स, शेयर बाजार, सबका असर आम आदमी की सोच पर पड़ता है। हमें सतर्क रहना होगा। सोशल मीडिया पर जो दिख रहा है वह किसी एजेंडे का हिस्सा हो सकता है। हमारी एकता ही इस मनोवैज्ञानिक युद्ध के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। सोच समझकर राय बनाना जरूरी है। इस संघर्ष की परतें समझने के बाद सबसे बड़ा सवाल है, एक भारतीय नागरिक के तौर पर हमारी क्या जिम्मेदारी है? बाहरी खतरों के समय देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी एकता है। छोटे मतभेद भूलकर एक साथ खड़े होना जरूरी है। इजराइल ईरान जैसे मुद्दे हमें बांट सकते हैं, लेकिन हमारी पहली पहचान भारतीय है। हमारा हित भारत की सुरक्षा और समृद्धि में है। आज देशभक्ति का मतलब है फर्जी खबरों और नफरत भरे प्रचार को खारिज करना, समाज को जोड़ना। सोशल मीडिया पर विदेशी मुद्दों पर आपस में लड़ना अपने ही देश को कमजोर करना है। सरकार और संस्थाओं पर भरोसा रखें, विदेश नीति विशेषज्ञों पर छोड़ें। हमारा काम है शांति और सद्भाव बनाए रखना। आइए हम सब मिलकर यह प्रण लें, दुनिया में कुछ भी हो, हम अपने मतभेद भुलाकर हमेशा भारत के साथ खड़े रहेंगे। जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।